बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 7 सॉल्व्ड एमसीक्यूज जो पास पेपर्स में आ चुके हुए हैं। इनमें फर्स्ट वन है फाइल्स कैन एग्जिस्ट इन फोल्डर्स बट फोल्डर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन फाइल्स क्या होती हैं? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जबकि फोल्डर कंटेनर होते हैं जिसमें हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। फाइल्स में भी आप पिक्चर, वीडियो, ऑडियो कुछ भी हो सकती है। तो जो फाइल्स हैं वो फोल्डर में स्टोर हो सकते हैं, लेकिन फोल्डर्स किस में स्टोर नहीं हो सकते। तो फोल्डर्स कैन नॉट स्टोर इन द फाइल्स। नेक्स्ट वन है विच इज़ बेस्ड ऑन एंटी टेक्नोलॉजी। एंटी टेक्नोलॉजी मीन न्यू टेक्नोलॉजी है। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंटी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड करता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द विंडोज़ 2000 है जो एंटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना और उसको मेंटेन करना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसकी सलाहियत होती है। एट द सेम टाइम जिस तरह हम लोग ऑडियो भी लगा लेते हैं और साथ में हम गूगल पर या वेबसाइट्स को सर्च भी करते हैं, तो ये दो टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द मल्टी टास्किंग। मल्टी का मतलब होता है कई और टास्किंग का मतलब होता है काम, यानी एक से ज़्यादा कामों को परफॉर्म करना एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव अ बूट। डजंट मीन के शूज़ को कहा जा रहा है। बूट का मतलब है यहाँ पे स्टार्ट होना, यानी कंप्यूटर को जब टर्न ऑन किया जाता है तो उसके पास बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है। तो कंप्यूटर कैन नॉट बूट, बूट मीन के कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होगा अगर ये क्या नहीं रखता। तो कंपाइलर, लिंकर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, जबकि लिंकर ऑब्जेक्ट कोड को कनेक्ट करवाता है या लिंक करवाता है विद अदर ऑब्जेक्ट कोड्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेटिंग टू बी प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर इज कॉल्ड। क्योंकि प्रिंटर हमारी फास्टर डिवाइस नहीं होती, जबकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूशन फास्ट करता है और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर की तरफ भेज देता है। तो प्रिंटर के पास पे जो वेटिंग में डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं उन लिस्ट को क्या कहते हैं? दैट लिस्ट इज कॉल्ड द प्रिंट क्यू। क्यू का मतलब होता है कितार। तो यहाँ पे जो प्रिंट की एक कितार लगी होती है डॉक्यूमेंट्स की, दैट इज कॉल्ड द प्रिंट क्यू। नेक्स्ट वन है विच इज़ अ माउस इवेंट, यानी इनमें से कौन सा माउस का इवेंट है? तो जो लेफ्ट क्लिक, की अप, की डाउन और बटन है। की अप, की डाउन और बटन, की अप एंड की डाउन आर द कीबोर्ड इवेंट्स हैं, जबकि बटन वैसे ही हमारे पास ऑप्शन आती है। तो लेफ्ट क्लिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द वर्क एरिया ऑन विच द विंडोज आइकॉन्स, मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्सेस अपीयर, यानी वो वाला स्क्रीन पर एरिया जहाँ पर हम विंडोज़ भी नज़र आती हैं या आइकॉन्स हमें नज़र आते हैं। आइकॉन्स द स्मॉलर पिक्चर्स होती हैं, डैट इंडिकेट्स द प्रोग्राम्स हैं। मेन्यूज, डायलॉग बॉक्स, तो डैट इज़ द डेस्कटॉप है। द प्रोसेस ऑफ टचिंग एन ऑब्जेक्ट विद माउस पॉइंटर, यानी माउस के पॉइंटर के साथ जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जो है वो टच करना है। इट कैन बी एन आइकॉन्स, इट कैन बी अ मेन्यू, या फिर ये आपके पास कोई बटन हो सकता है। तो इट इज़ द पॉइंटिंग। नेक्स्ट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट है विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ओनली अ कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड मीन जिसमें हम इंस्ट्रक्शन टाइप करके देते हैं और टाइपिंग के थ्रू ही सिर्फ वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को लेता है। तो दैट इज़ द डॉस। द लेटर्स NT इन द विंडोज, NT स्टैंड्स फॉर, तो NT स्टैंड्स फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी। डैश इज़ यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW पर, इन वेबसाइट्स पर डाटा को सर्च करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है? फाइंड करना में ढूंढने के लिए, तो डैट इज़ द सर्च इंजन। क्योंकि वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है, वेब सर्वर जो होता है वो डाटा को होस्ट करता है, वेबसाइट्स को होस्ट करता है। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सर्च इंजन की।